विशेषकर जिस समुदाय से मैं आती हूँ तो वो समुदाय एक बुनकर समाज से मैं आती हूँ और हमारी कम्युनिटी को जुलाहा कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। स्कूल जाते जाते ही ये समझ आना लग जाता है कि हम लोगों को अलग से बिठाना, अलग से बात करना, जो पड़ोसी हैं वो कई तरह का भेदभाव हमारे साथ करते थे। तो जब हम वहाँ जाते थे तो हमें वहाँ पे अलग से हमारी जाति के नाम से पुकारा जाता था। तो पढ़ाई का भी दौर ऐसे रहा, मतलब मेरा इच्छा थी कि आगे भी पढ़ना है, कि उन्होंने आगे जो है पढ़ाई के लिए एनकरेज ही नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। ये जागरूकता कैंप लगाए गए गांव-गांव में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो है बताया गया। तो उससे मुझे ये लगा कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है और मैंने उस टाइम में अपने गांव में एक युवती संगठन के नाम से मैंने एक इनिशिएट किया। एक संगठन में थोड़ा सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता था, हमारी ट्रेनिंग होती थी। तो जो हम सीखते थे वो फिर हम अप्लाई भी करते थे, मतलब इम्प्लीमेंट करते थे गाँव में महिलाओं से। पर मैं काफ़ी छोटी थी तो मुझे अभी भी याद है कि मेरी बात ज़्यादा ध्यान से सुनी नहीं जाती थी कि हम हेल्थ पे बात कर रहे हैं और हम कानूनी जानकारी पे बात कर रहे हैं। जागरूकता के गाने भी गाते थे। गांव में जब भी जाते हैं, जब दहेज की बात होती है, जब लड़कियों के साथ मारपीट की बात होती है, तो कह तो कुछ नहीं सकते थे लेकिन अंदर ही अंदर घुटते थे। लेकिन कानूनों की जानकारी जब हुई तो ये पता चला कि हम तो लड़ सकते हैं। काफ़ी विरोध भी होता था कि आप लोग बहुत ही एडवांस हो और मतलब इस तरह की जो भाषा आपका लड़कियों को शोभा नहीं देता है कि इतनी ज़्यादा बात करें, बोले ऐसे करके। लेकिन हम आस्ते आस्ते उन विरोधों का हम सामना करते करते मीटिंग करना, बैठना, फिर महिला मंडल बनाना, स्वयं सहायता समूह बनाना, ये सब होता था। लेकिन वहाँ पे देखा कि जब हम गांव में जाते हैं तो वही समाज जो है आगे आता है जो पहले से ही जागरूक है। अन्य वर्ग की जो महिला हैं उन्हीं के ही महिला मंडल थे। वही महिला जो है वो आगे आती थी, वही महिला जो है वो बात रखती थी, वही महिला जो है लीडरशिप में थी। उस समाज की महिला नहीं है जिस समाज से मैं भी आती हूँ, और जिस समाज में बहुत सारी जातियाँ झेली हैं, बहुत सारे उनके साथ भेदभाव होता है और समाज में तो होता ही है। और फिर मुझे स्कूल टाइम भी याद आता, तो फिर मुझे ये लगा कि हमें इस गांव के आखिरी घर तक पहुंचना चाहिए और आखिरी उस महिला से बात करनी चाहिए जो हाशिए पे है। वो महिला जो दलित परिवार से संबंध रखती है, जाना बहुत ज़रूरी है, जिसको मॉरल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, जिसका हाल चाल जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा मकसद कुछ टाइम के बाद जो है डल कि हम दलित महिलाओं को ऑर्गेनाइज करें। पंचायतों में जो महिलाएं चुन के आई थी उन महिलाओं को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और उन महिलाओं ने ऐसी अपने एक्सपीरियंस रखे, ऐसे अनुभवों का पिटारे खोले जिससे मैं बहुत दंग रह गई। ऐसे मुद्दे निकल के आए, कुर्सी पे नहीं बैठने देना है आपको, तो आपका तो स्थान नीचे है। ये सब डायलॉग जो है उस टाइम वो दलित महिलाओं के साथ जो होते थे। रियलाइज़ करवाया जाता है कि आप नीच हो, आप इस कास्ट से हो, आप क्या निर्णय करोगे पंचायत में, अच्छा अगर आप चुन के भी आ गए हो। इस तरह से एक्सप्रेशन देना कि ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल ही लो हो जाए। लेकिन 2007 से फिर हमने पर्वतीय दलित महिला अधिकार मंच के नाम से जो है हमने शुरुआत की। सभी महिलाओं के साथ कर रहे हैं, बट हमारा जो फोकस है वो दलित महिलाएं, अनुसूचित जाति की, पिछड़ा वर्ग की, अल्पसंख्यक, उन महिलाओं के साथ ज़्यादा फोकस है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सिर्फ दलित तक ही सीमित रहे संगठन। और वो सबका कर्तव्य बनता है कि जो समाज पढ़ा लिखा है और जो समाज जो है वो हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उस समाज को भी साथ में जुड़ना चाहिए। अधिकार मंच का गठन हमने 2014 में किया। फिर पर्वत से तो हम है ही, तो मतलब हम पहाड़ी महिला हैं, तो और पहाड़ में ही हम काम करते हैं। 1100 के लगभग जो है सदस्यता है, जुड़ी हैं महिलाएं हमारे साथ। तो ज़्यादातर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ रहता है। ये तुरंत अगर मान लो कोई घटना घट जाती है, एट्रोसिटी हो जाती है या किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, तो सबसे पहले हम अप्रोच करते हैं पुलिस को और वो मुझे ही फ़ोन करना होता है ताकि मैं उस बात को संभाल पाऊँ कि वहाँ पे जो महिला पीड़िता आई है उसकी बात ध्यान से सुनी जाए। मतलब मैं एक ह्यूमन राइट डिफेंडर भी हूँ, तो एट्रोसिटी के जो मामले हैं उनको लेके मैं एक फैक्ट फाइंडिंग करती हूँ। ट्रेनिंग में आप लोगों को इस तरह के कानूनों की जानकारी देते हैं, सिखाते हैं। तो पुरुष नहीं चाहते हैं कि महिला को कानून की जानकारी हो। ज़मीन और जंगल की अगर हम बात करेंगे तो जो दलित जो कम्युनिटीज़ है, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो लोग हैं, निर्भरता जो है वो ज़्यादा जंगलों पे भी है महिलाओं की, लोगों की। तो जब वहाँ जंगल में जाते हैं तो कई तरह के उनके साथ भेदभाव, कई तरह के हिंसाएँ होती हैं महिलाओं के साथ। तो जो महिला है उसके पास अपना
लाइवलीहुड होना चाहिए, कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। मान लीजिए वो गाय पालती है, भैंस पालती है, बकरी पालती है, मुर्गी पालती है, तो उसकी जो इनकम है वो सीधे उसके खाते में आनी चाहिए, सीधे उसके हाथ में आनी चाहिए। कि बच्चा चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जब वो बच्चा हो जाता है तो उसको आप ऐसे ऐसे प्रिपेयर करो, ऐसे उसकी परवरिश करो कि उसको ये लगे कि मैं एक इंसान हूँ। महिलाएं बहुत उम्मीद लेके आती हैं हमारे पास कि देखो, जैसे मुझे ऐसा समझ के जैसे हम ही खुदा हैं, लेकिन हम उनको बताते हैं कि देखो हम एक जरिया है, एक माध्यम है। जब गाते थे, जब युवतियाँ थे, तो हम क्या गाते थे, पर लगा लिए हैं हमने, पर लगा लिए हैं हमने, कि पिंजरे में कौन बैठेगा, कि पिंजरे में कौन बैठेगा, जरा सुन लो। ये दौर चलता 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 फिर आज यहाँ पहुँचे हैं। जब से हमने पर्वतीय महिला अधिकार मंच का गठन किया है और जब से हम गांव के बीच में एक कॉन्फिडेंटली बात रखते हैं, करते हैं, तो तब से मैंने ये देखा कि जितना कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हुआ है, जब वो बहनें जब इकट्ठी होती हैं, जब वो बात करती हैं, कई बार वो मेरी एक्टिंग करती हैं, तो मुझे लगता है कि देखो हमने इनके अंदर कोई चिंगारी जगा दी है एक जागरूकता की। तो अब ये वक्त आ गया कि हमें कुछ इस तरह से बनाना चाहिए, कुछ ऐसा कोई संस्थान, ऐसा कोई जगह जहाँ पे बैठे, जहाँ पे चिंतन मंथन, और जहाँ पे ऐसी महिलाओं, जो पीड़ित महिला है, वो अपने आप को वहाँ सेफ समझे और अपने आप को वहाँ पे उन परिस्थितियों से बाहर निकाले जिन परिस्थितियों में रह के वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस को लूज़ कर चुकी है। हमने के पिंजरे में कौन बैठेगा, कि पिंजरे में कौन बैठेगा, जरा सुन लो।